जिस इंसान ने अल्लाह पे तवक्कल किया बस फिर अल्लाह संभाल ले। फिर टेंगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। अगर तुम हेल्प चाहिए तो अल्लाह से मांगो, और ये जान लो कि पूरी दुनिया तुम्हें कुछ देने के लिए जमा हो जाए, अच्छा देने के लिए नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए, नहीं नुकसान पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह तो मिलता ही तब है, अल्लाह तो दिखता ही तब है जब इंसान के हाथ से चीज़ निकल जाए, फिर अल्लाह का एहसास होता है कि अल्लाह कितनी बड़ी पावर है। लोग हैं वो खुद बताते हैं अपनी लाइफ्स में कि मैंने अल्लाह को पाया ही तब जब मैं किसी मुश्किल में फंसा, अदरवाइज़ तो हैप्पी गो लकी लाइफ हो, सब कुछ मिल जाए, कोई मुसीबत ना आए, कोई मुश्किल ना आए, लोग कहाँ अल्लाह को याद करेंगे। जो बंदा अल्लाह पे रिलाई कर गया बस दैट्स इट, अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं मैं अल्लाह पे रिलाई करता हूँ, मैं अल्लाह पे रिलाई, अल्लाह बेहतर कर देगा, अल्लाह पहुँचा देगा, अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे काफ़ी हो जाएगा। अब जो है हम इंशाल्लाह देख लेते हैं जी कि व्हाट आर सम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ तवक्कल, तवक्कल के फ़ायदे क्या हैं। तो क्विकली डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला फ़ायदा तो है अल्लाह की मोहब्बत। जो इंसान अल्लाह पे जितना तवक्कल करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी मोहब्बत से मज़ीद नवाजेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस शख्स को मज़ीद मोहब्बत होती रहेगी। जैसे कि अल्लाह ने ख़ुद कहा फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, सूरह आल इमरान आयत नंबर 159, कि बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तवक्कल करने वालों से। तो अल्लाह की मोहब्बत आपको मिल जाएगी। और क्या चाहिए, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है फिर आपको पता है कि उनके क्या दर्जात हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत। नंबर 2, अ ग्रेट एंड अबंडेंट रिवॉर्ड। इसकी दलील सूरह शूरा आयत नंबर 36 चैप्टर 42 वर्स नंबर 36, वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका लिल्लज़ीन आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बट दैट विच इज़ विद अल्लाह यानी पैराडाइज इज़ बेटर एंड मोर लास्टिंग फॉर दोज हु बिलीव एंड पुट देयर ट्रस्ट इन देयर लॉर्ड। देखें, जब तक आपको ये यकीन नहीं होगा ना कि ये दुनिया आर्जी है, फ़ानी है, और ये दुनिया असल में फ़ेक है, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, बेशक दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है, असल ज़िंदगी है आखिरत की, असल ज़िंदगी है जन्नत की, तब तक जो है ना वो शायद तवक्कल आपका बरकरार ना रहे। तो इस पे भी वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये आयात इसीलिए हैं कि तवक्कल करने वालों के लिए रेस्ट एश्योर्ड बहुत अजीम और बहुत कसीर अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड रखा हुआ है, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। नंबर 3, तवक्कल का फ़ायदा, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ़ ऑल योर अफेयर्स। सुभान अल्लाह, सूरह तलाक, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, एंड हूसोएवर पुट्स हिज ट्रस्ट इन अल्लाह देन अल्लाह विल सफिस हिम। अल्लाह ताला जो है वो उसको काफ़ी हो जाएगा। बल्कि इसी आयत में, आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे ये भी फरमाया कि कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, और बेशक अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हर चीज़ का, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट। जब हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिक्री की हुई है और अल्लाह ने अपनी परफेक्ट कैलकुलेशन के मुताबिक चीज़ों को मेजर करके अल्लाह दे रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि उस ज़ात पे कंप्लीट तवक्कल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। इसी तरह ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38 है, कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, से सफिशिएंट फॉर मी इज़ अल्लाह, इन हिम हु दोज हु ट्रस्ट दैट इज़ द बिलीवर्स मस्ट पुट देयर ट्रस्ट। अमेजिंग, माशाल्लाह। तो साबित हुआ कि तवक्कल का फ्रूट क्या है कि जिस इंसान ने अल्लाह पे तवक्कल किया बस फिर अल्लाह संभाल ले, फिर टेंशन नहीं। जैसे कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी पावरफुल हदीस मिलती है ना, तिरमिज़ी की रवायत है कि उन्होंने ख़ुद बयान किया, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो एक हॉर्स या कैमल पे राइड कर रहा था, और उन्होंने मुझे बाकायदा समझाया कि या ग़ुलाम, यंग मैन, आई विल टीच यू सम वर्ड्स, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जा, अल्लाह तेरे तमाम उमूर की हिफाजत करेगा, अल्लाह तेरे तमाम उमूर अपने हाथ में ले लेगा, और देखो बी माइंडफुल ऑफ हिम एंड यू शैल फाइंड हिम एट योर साइड। और अगर तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अगर तुम हेल्प चाहिए तो अल्लाह से मांगो, और ये जान लो कि पूरी दुनिया तुम्हें कुछ देने के लिए जमा हो जाए, अच्छा देने के लिए नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और पूरी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए, नहीं नुकसान पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल हदीस। ये तवक्कल के फ्रूट्स हैं। नंबर 4 इज़ सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। देखिए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, हूएवर पुट्स हिज ट्रस्ट इन अल्लाह बिफोर टेकिंग और डूइंग एनी एक्शन
and then he is pleased or satisfied with what is written for him after the action. He has established the servitude, and this is the meaning of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam in Dua al-Istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fazlikal azim, which means, oh Allah, I ask you of the good through your knowledge, and I solicit strength from you because you have power, and I ask you of your magnificent graciousness and compassion. तो वो बंदा इस स्टेटमेंट पे पूरा उतर गया कि वो अल्लाह से जब मांग रहा है इस बिलीफ के साथ, तो वो ये यकीन भी रखता है कि अल्लाह मुझे कंटेंटमेंट दे देगा, और ऐसा ही होता है। इस्तिखारा करके अगर कुछ ना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा भी पर्सनल तजर्बा है कि बंदा उस दुख से, रिग्रेट से बाहर आ जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कहता है यार मैंने इस्तिखारा किया था, और अल्लाह भी उसको कंटेंटमेंट दे देता है इस्तिखारे के बदले। सुभान अल्लाह। तो ये तवक्कुल है और तफवीद है, विच मीन्स के पुटिंग वंस ट्रस्ट इन अल्लाह एंड लीविंग द मैटर टू हिम। तो ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन और दिल में गिना। फिर तवक्ल का फ़ायदा, तवक्ल इज़ अ की टू प्रोविज़न। तवक्ल जो है ये रिज़्क़ की कुंजी है। ये कहाँ पे है? देखिए, तिरमिज़ी की हदीस है, मैंने आपको पहले भी सुनाई थी कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कम्प्लीटली रिलाई करोगे तो बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे रिस्क की अरेंजमेंट करेगा जिस तरह वो चिड़ियाओं की करता है कि वो सुबह निकलती हैं एम्प्टी स्टमक के साथ, घर वापस आती हैं तो स्टमक फुल होता है। तो सुभान अल्लाह, ये फ्रूट्स हैं तवक्ल के। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अब इंशाल्लाह लास्टली कुछ ज़बरदस्त प्रैक्टिकल स्टोरीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही ईमान अफरोज़ कि हमें कुरान और हदीस में कुछ स्टोरीज़ मिलती हैं कि वो लोग जिन्होंने सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे तवक्ल किया। तो उसमें इंशाल्लाह सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी, सीरा हमारे लिए बेहतरीन एक सोर्स है टू इंक्रीज़ आवर तवक्ल। देखिए, सूरह आले इमरान आयत नंबर 173 और 174 का अगर मुतालिया किया जाए तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तारीफ़ की है सहाबा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तलकीन की है सहाबा को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये बावर कराया कि तुम लोग इनसे ना डरो, ये जो तुम्हें डरा रहे हैं, बल्कि तुम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो। और बल्कि हिपोक्रेट्स उन्हें डराते थे आके कि जी भाग जाओ, ना मदद करो, ना पैसे खर्च करो, क्या फ़ायदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि इन बातों ने उन्हें इंक्रीज़ ही किया फ़ेथ में। तो वही बात है कि देखें, मुश्किल नहीं आएगी तो फ़ेथ इंक्रीज़ कैसे होगी? तभी तो अल्लाह नज़र आएगा। टू बी ऑनेस्ट, जब मामला जो है वो हाथ में ही नहीं है, तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे यकीन कायम होगा कि अल्लाह की ज़ात भी तो है ना। तो कई लोग हैं वो ख़ुद बताते हैं अपनी लाइफ्स में कि मैंने अल्लाह को पाया ही तब जब मैं किसी मुश्किल में फंसा, अदरवाइज़ तो हैप्पी गो लकी लाइफ हो, सब कुछ मिल जाए, कोई मुसीबत ना आए, कोई मुश्किल ना आए, लोग कहाँ अल्लाह को याद करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, हाँ उस कंडीशन में भी करना चाहिए आइडियली, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो इस तरह करते हैं। तो अल्लाह तो मिलता ही तब है, अल्लाह तो दिखता ही तब है जब इंसान के हाथ से चीज़ निकल जाए, फिर अल्लाह का एहसास होता है कि अल्लाह कितनी बड़ी पावर है। ठीक है जी। तो इसलिए फिर अल्लाह ने बाकायदा सहाबा को ये हुक्म दिया है कि और उसका रिज़ल्ट अल्लाह ने बताया कि सो दे रिटर्न विद ग्रेस एंड बाउंटी फ्रॉम अल्लाह। ये तारीफ़ की अल्लाह ने कि इस जुमले के बदौलत कि नहीं बस हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या आयत नंबर 173 है, हम अल्लाह पे ट्रस्ट करते हैं, इसके बदौलत अल्लाह ने क्या उन्हें दिया? अपनी नेमत और फ़ज़ल। नेमत और फ़ज़ल में इस्लाम भी है, तवक्ल भी है, स्वीटनेस ऑफ फेथ भी है, ईमान की लज्जत, और इसमें माले गनीमत भी है। सुभान अल्लाह, दुनियावी फ़ायदे भी हैं। तो ये फ्रूट्स हैं सुभान अल्लाह तवक्ल के। और फिर अल्लाह ताला कहता है ना कि नो हार्म टच देम एंड दे फॉलोड द गुड प्लेजर ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह इज़ द ऑनर ऑफ ग्रेट बाउंटी वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। बेशक अल्लाह बेहतरीन फ़ज़ल देने वाला है। ठीक है जी। तो ये बहुत खूबसूरत हमें ग़ज़वा उहद के वाक़े से पूरी एक स्टोरी मिलती है कि जब अबू सुफियान जो है वो बहुत ही आर्मी को गैदर करके लाया आफ्टर द बैटल ऑफ उहद की बात हो रही है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसके बाद जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुभान अल्लाह वाक़या कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ना, सही बुखारी की रवायत है कि वन ऑफ द लास्ट थिंग्स जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही बिफोर ही वाज बीइंग थ्रोन इनटू फायर, दैट वाज हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन डिस्पोज़र ऑफ अफेयर है। इसी तरह हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी पूरी स्टोरी जो है वो मेंशन्ड है
ये हमारे पास जो है वो रवायत आती है, जी सही बुखारी की रवायत है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. इब्राहिम इस्लाम ने उनको कुछ नहीं दिया सिवाय चंद एक खजूरों के और एक लेदर